गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.2 के इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। 4.2 का इंट्रोडक्शन है, उसमें हम स्टडी करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सॉल्यूशन है लीनियर इक्वेशन का टू वेरिएबल के अंदर। इससे पहले हमने सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा है, तो वहां पर यूनिक सॉल्यूशन होता था, मीन्स एक ही सॉल्यूशन होता था। अब हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल के अंदर, उसको हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। वहां पर a और b हैं वो 0 के इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अब कोई भी हम लीनियर इक्वेशन लेके चलते हैं टू वेरिएबल के अंदर, तो उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन है x माइनस 4y इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है। तो यहां पर हम इसके सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। इसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? मैं सबसे पहले पॉइंट लेके चल रहा हूं, यहां पर x1 और y हो जाएगा। जैसे जैसे x को रख दो यहाँ पे, x इक्वल टू 4y को इस तरफ रख दो, y को मैंने 1 रख दिया, तो यहां से x कितना हो जाएगा 4, y को मैंने 2 रख दिया, तो x क्या आ जाएगा, y को 2 रखेंगे 4 2 8, ठीक है, यही हो जाएगा ना। अब उसके बाद y को मैं 3 पुट करता हूं, तो यहां से x कितना हो जाएगा 12। अब जैसे जैसे हम y की वैल्यू पुट करते जाएंगे, वहां पर x की वैल्यू आती जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल के अंदर, वहां पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्या रहेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि जैसे जैसे हम x या y पुट करेंगे, उसके कोरस्पोंडिंग वैल्यू आती रहेगी। अगर हम x पुट करते हैं तो y है वो आता रहेगा कि y की वैल्यू क्या है, जैसे x पुट करेंगे y आ जाएगा, ठीक है। या फिर y पुट करते हैं तो उसके कोरस्पोंडिंग क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल के अंदर, उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब हम एक्सरसाइज 4.2 के सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई? इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों है? y इक्वल टू 3x प्लस 5, ये इक्वेशन है। यहां पर पहला ऑप्शन है ए यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड ऑप्शन है ओनली टू सॉल्यूशन, और थर्ड ऑप्शन है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो कौन सा ट्रू रहेगा? इनफाइनाइटली बताया था आपको अभी कि कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है टू वेरिएबल के अंदर, वहां पर क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, रीजन भी देना है भाई, ठीक है ना। वहां पर जैसे एज यू पुट x देयर इज ए कोरस्पोंडिंग वैल्यू ऑफ y, जैसे जैसे हम x को पुट करते जाएंगे, x की वैल्यू रखते जाएंगे, वहां पर y की वैल्यू आती जाएगी साथ साथ। जैसे x को 1 पुट कर दिया, तो यहां से y कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 8, x को 2 पुट कर दिया, तो y कितना हो जाएगा 3 2 6 और 5 11, x को 3 पुट कर दिया, तो यहां से y कितना हो जाएगा 3 3 9 और 5 14, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, उसके कोरस्पोंडिंग y की वैल्यू आती जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि 1 8 इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन है, 2 11 इसके लिए सॉल्यूशन है, 3 14 इसके लिए सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे
जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन दी गई है, हमें प्रत्येक के 4 सॉल्यूशन बताने हैं। टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 है, इसके लिए हमें 4 सॉल्यूशन बताने हैं। यहां से y इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 2x। वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 2x। अब x को पुट करो, x को मैंने 1 पुट कर दिया तो y कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 यानी कि 5। x को 2 पुट कर दिया तो y कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 2 4 यानी कि 3। x को 3 पुट कर दिया तो y यहाँ से क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 2 6 यानी कि 1। x को 4 पुट कर दिया तो y यहाँ से कितना हो जाएगा 7 माइनस 4 2 8 यानी कि -1। कितने सॉल्यूशन बताने थे 4 सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हो जाएगा एक तो 1 5 2 3 3 1 और 4 -1। ये इस इक्वेशन के लिए क्या रहेंगे सॉल्यूशन रहेंगे। सेकंड पार्ट है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, ये गिवन है। यहां पर भी हमें वही 4 सॉल्यूशन बताने हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई एक्स। इसको इस तरफ लेके आएंगे नेगेटिव, x की वैल्यू पुट करते हैं, x 0 रख दिया तो यहां से y कितना हो जाएगा 9। भाई पाई इंटू 0 0 क्या रह गया 9। x को 1 पुट करते हैं तो y कितना हो जाएगा 9 माइनस पाई। x को 2 पुट कर दिया तो y यहाँ से कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई। x को 3 पुट कर दिया तो यहाँ से y क्या हो जाएगा 9 माइनस 3y। हमें 4 ही सॉल्यूशन बताने हैं तो एक तो हो जाएगा 0 9 x 0 y 9, एक हो जाएगा 1 9 माइनस पाई, नेक्स्ट है 2 9 माइनस 2 पाई और उससे नेक्स्ट है 3 9 माइनस 3 पाई। ये इसके लिए क्या रहेंगे सॉल्यूशन रहेंगे। इस लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल के अंदर उसके लिए। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट x इक्वल टू 4y है, ये इक्वेशन है। तो यहां पर देखिए जैसे हम y को पुट करते हैं 0 तो यहां से x कितना हो जाएगा 0, y को पुट करते हैं 1 तो यहाँ से x क्या हो जाएगा 4, y को 2 पुट कर दिया तो यहाँ से x क्या आ जाएगा 4 2 8 और y को 3 पुट कर दिया तो यहाँ से x कितना हो जाएगा 4 3 12। मीन्स यहाँ पर सॉल्यूशन है 0 0 4 1, पहले x की वैल्यू रखते हैं उसके बाद y की वैल्यू 4 1 8 2 और 12 3। ये इस इक्वेशन के लिए क्या रहेंगे सॉल्यूशन रहेंगे। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। चेक करना है कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है। इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 4। सबसे पहला पार्ट है गिवन है 0.02, x 0 है और y क्या है 2। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, क्या हो जाएगा x 0 y क्या हो जाएगा 2। 0 माइनस 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा -4। क्या हमारे पास ये राइट हैंड साइड के इक्वल है नहीं है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब क्या हो जाएगा 0 2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4। इसके लिए ये सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो ये इसके लिए सॉल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 2 0।
वहीं लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस 2y मीन्स 2 माइनस 2 इंटू वाई क्या है 0, ये क्या रह जाएगा 2। और राइट हैंड साइड क्या है 4 इज नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब 2 0 भी इसके लिए सॉल्यूशन नहीं है। 2 0 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। इस इक्वेशन के लिए 2 0 है वो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। थर्ड पार्ट है 4 0। 4 0 को चेक करते हैं। वहीं लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 2y है मीन्स 4 माइनस 2 इंटू 0 क्या आ जाएगा 4। और यही हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया 4 आ गया और राइट हैंड साइड क्या है 4 है। दोनों साइडें इक्वल हो गई। इसका मतलब 4 0 है वो इस इक्वेशन के लिए क्या रहेगा सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट √2 4 ये चेक करना है। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। x माइनस 2y x यहाँ पर है √2 माइनस 2 इंटू वाई है 4 √2। सिंप्लीफाई करेंगे √2 माइनस ये हो गया 4 2 8 और √2 और √2 माइनस 8 √2 करेंगे कितना रह जाएगा माइनस का 7 √2। ठीक है। और हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है 4। क्या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इक्वल हैं नहीं है। इसका मतलब है √2 4 √2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4। ये इसके लिए सॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट 1 1 को और चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं x माइनस 2y x यहाँ पर 1 माइनस 2 इंटू वाई भी क्या है 1 क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 यानी कि -1। क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल है नहीं है। राइट हैंड साइड क्या है 4 और लेफ्ट हैंड क्या है -1। दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब 1 1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4। ये इसके लिए सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। k के लिए वैल्यू फाइंड करनी है। x 2 है और y 1 है। इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। क्या कह रहा है कि x 2 और y 1 है इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन दिया गया है। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये इसके लिए सॉल्यूशन है मींस इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x को 2 पुट करते हैं और y को 1। 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू वाई वाई क्या है 1 और इक्वल टू के 2 2 4 प्लस 3 इंटू 1 3 इक्वल टू के 4 3 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा के के लिए वैल्यू क्या रहेगी 7।